नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। अब ये सुनवाई जो है वो 4 अक्टूबर को होगी। तो एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका लग गया ये, क्योंकि सुनवाई तो अब काफी लंबे वक्त के बाद होगी। सुनवाई तो छोड़िए, कल से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के चट्टे बट्टे सोशल मीडिया पे बकायदा तूफान लाया हुआ था, वायरल करवा रहा था, ट्रेंडिंग कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। लीजिए, छूट गए जेल के अंदर। जज साहब ने कहा कि अभी रहो उधर ही। दिक्कत क्या है कि हर जगह इन लोगों ने हाथ पैर मार लिया और वहां कुछ नहीं मिल रहा। मैं इसके डिटेल पे आऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक अजीबोगरीब बात हुई कोर्ट के अंदर। अब इन सारे लोगों के वकील तो एक ही हैं आजकल, अभिषेक मनु सिंघवी साहब। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, मीडिया को गैग करो। ये डॉटेड अलायंस जो है, ये एंकर्स की लिस्ट निकाल करके एंकर्स को जो है बैन करने की बात कर रहा है। और कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया के वकील और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ये डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं ये लोग ना। और ये लोग कोर्ट में कह रहे हैं कि हुजूर जरा मीडिया पे गैग लगवाइए। होता यह है कि ये सब जुडिस मामला है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कुछ जो है खबर आती है, मीडिया में बवाल मच जाता है, अखबार वाले कॉलम्स लिखते हैं। वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गलत खबरें चलाई जाती हैं। और वो गलत खबर इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि उसमें जो है केस के मेरिट के ऊपर वहां पे कमेंट्री होने लग जाती है। हमने एक लिस्ट, बताइए, एक लिस्ट बना करके गए थे कि ये लोग जो है इस तरह से केस की मेरिट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, किसी तरह से इनको रोकना होगा। वाह, क्यों? पैसा काम नहीं आ रहा? पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार इतने पैसे टेलीविजन चैनल को दे रहे हैं, फिर भी नैरेटिव नहीं कहा जा रहा है। नोबेल प्राइज दिया जाए इसको शराब की चोरी में। तो जज साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये सब समय सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास ना वक्त है आपके दलील के लिए, और ना ही हमारे पास टाइम है इतना कि किस अखबार में क्या छप रहा है, नहीं छप रहा है, उसको मैं पढ़ूं और उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं। देखिए क्या आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ये है कि मीडिया के ऊपर, इस शराब घोटाले के ऊपर वो कोई खबर ना छपे, क्योंकि उन खबरों से जज साहब भी ओपिनियटेड हो सकते हैं। मतलब आप जज साहब को क्या समझ लिया है? ये लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े कलाकारी और करामती लॉ मिनिस्टर रहे अभिषेक मनु सिंघवी, और जज साहब को वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि देखिए अखबार में जो खबरें छप रही है, अफवाह छप रही है और केस के मेरिट पे छपा जा रहा है, इसके ऊपर कुछ जज साहब ने साफ साफ मना कर दिया। अब सुनवाई होगी 4 अक्टूबर लेकिन को। फिलहाल क्यों सुनवाई से कोर्ट ने इनकार किया? भाई सुन के क्या करना है इसमें? सुन के क्या करना है? रॉ रेवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, ये व्यक्ति, ये जो मैं आपको बताऊं, दिल्ली की जनता तो अब ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अब केजरीवाल की बारी है। क्यों? क्योंकि आपने एक कार्टेल को क्रिएट करने के लिए, अभी देखिए खबर आई कि ये जो इनकी जो पॉलिसी, न्यू एक्साइज पॉलिसी जो ये लेकर के आए थे, जिसमें 87% बिक्री बढ़ गई और 37% जो है घाटा बढ़ गया। मतलब ये देखिए, ये तो कहता है कि मैं बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं। चांदनी चौक में जब कैंपेन कर रहा था तो अपने बनिया जाति को आगे बढ़ाने की वजह से कहता कि हम जात पात नहीं करते, हम कट्टर ईमानदार हैं। और वोट पाने के लिए इसने वहां पे जाकर के बिजनेसमैन की कम्युनिटी में जाकर के कहा था मैं तो बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं। तो ये बनिया ये बताए किस तरह का इसने धंधा किया कि 80% से ज़्यादा सेल बढ़ गई और घाटा होने लग गया 37%।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जानबूझ करके नया कानून बनाया ही गया था, इसलिए क्योंकि इनके पेट में, इसके जेब में जो है माल आए कैश में, ताकि उससे वो राजनीति चमका सके। अभी खबर आई है कि जो पिछली जो बैन जिसको हटा करके नई पॉलिसी लगाया था, और जब ये पकड़ा गया, जब चोरी पकड़ी गई तो उसने नई पॉलिसी को रोक दिया, पुरानी पॉलिसी पे वो चलाया, उसमें 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब आप समझिए, पुरानी पॉलिसी अच्छी थी, नई लाने की आवश्यकता नहीं थी। जो लीगल ओपिनियन लिए गए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने भी मना किया। जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उसको भी ताक पे रख दिया, और उसके बाद इसने ये पॉलिसी बनाई। पॉलिसी बनाने में दिक्कत, पॉलिसी बनाने में जिन जिन लोगों का इसने इस्तेमाल किया, जो शराब लॉबी और ये सारी चीज़ें, और जो सबसे बड़ी चीज़ कि आपने एडवांस में पेमेंट लेकर के ये कानून को बनाया कि कानून में लेकर के आऊँगा दिल्ली में लूट मचाने के लिए, उसके लिए 100 करोड़ रुपए दो। ये सारे दस्तावेज सबूत उसके इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर है। इसीलिए रॉज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ये व्यक्ति किंग पिन है इस घोटाले का, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसने तमाम तरह की बीमारी, और पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, हर तरह की बहानेबाजी इसने कर ली। वहां जाकर के, वहां नहीं कहता कि भाई कट्टर ईमानदार हैं, पॉलिटिकल तरीके से ये किया गया है, वहां ये कहता है कि देखिए अब तो पूछताछ हो गई, हमको अंदर मत रखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, सीबीआई कहती है कि ये तो 18 विभाग का मंत्री था, ये बाहर निकलेगा गवाह को इन्फ्लुएंस करेगा। ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि बस सरकार चलाता था ये अकेले अपने कंधे पे सारी जिम्मेदारी लेकर के, तो इसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस स्कैम। तो अब ये चीफ आर्किटेक्ट भी है, तो इसको कैसे छोड़ा जाए? अब ये तमाम तरह की चीजें कर लिया। अब रेगुलर बेल के लिए हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ये पहले गया, सुप्रीम कोर्ट गया, ये कहा कि देखिए हमें पत्नी मेरी बहुत बीमार है। जज साहब सिंपैथेटिक हो गए, जज साहब ने कहा कि भाई ठीक है। हालांकि सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी के वकील लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पत्नी बीमार है, इसलिए इसके ऊपर पत्नी की बीमारी कैसी है, क्या है, कब से है, कब से क्या हो रहा है, उसके लिए एम्स का एक पैनल बनाया जाए। उससे ये लोग भाग जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार जब इसे कहा कि भाई ठीक है मेडिकल ग्राउंड पे आपको अप्लाई करना है तो उस पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जज साहब ने अपने फैसले में कह दिया कि इसमें ये तो 18 साल से ही बीमारी चल रही है। बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जब इतने जिम्मेदारी ये निभा रहा था तो पत्नी की सेवा कैसे कर रहा था। तो कई सारी चीज़ें हुई, इनको मिलने मिलाने का जो है वक्त दिया गया, पत्नी से मिले, सब कुछ हो गया। अब ये रेगुलर बेल के लिए गए हैं कि भाई इनको मुक्ति दी जाए, तिहाड़ से इनका पीछा जो है छोड़ा जाए। जज साहब ने कहा भाई 4 तारीख को देखेंगे। 4 तारीख को होना कुछ नहीं है, होगा वही, क्योंकि ये आदमी अरविंद केजरीवाल के कहने पे इसने वो नीति बनाई। ही इज द चीफ आर्किटेक्ट। ये फैसला हाईकोर्ट का है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, इसके बचने का, इसके छूटने की कोई उम्मीद नहीं। फिलहाल तो कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है, पर आने वाले वक्त में ये आफत किस किस तक पहुंचने वाली है? क्योंकि के कविता को भी समन किया गया, आज पूछताछ होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। श्रीनिवास सुलू भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। आगे कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ देखिए कब तक ये लोग खैर मनाएंगे। आज न कल तो जाना ही है, वो तो हमारे जुडिशल प्रोसेस का एक हिस्सा है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स इस तरीके से हैं कि पीपल कैन बाय टाइम, वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी बीमारी का बहाना, कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना, 10 तरीके। लेकिन अंततोगत्वा न्याय मिलता है। भाई लालू यादव जेल गए ना भाई, लेकिन फिर उन्होंने कानून का ये वो करके सरकार झारखंड में इनकी और बिहार में इनकी बन गई, तो ये बाहर घूम रहे हैं। लेकिन ये राहत इस तरह का इसको अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। बहुत सारे कागजात इसने गायब करवाए हैं। बताइए 150 सिम कार्ड उसका इस्तेमाल हुआ, एक टाइम इस्तेमाल होता था फेंक देते थे। इस व्यक्ति के पास 13 मोबाइल फोन, कई सारे सिम कार्ड वो भी दूसरे के नाम पे लिया हुआ, उसका ये इस्तेमाल। भाई ये तो पूरी तरीके से न सिर्फ कागजों के ऊपर इसका चाल चरित्र पूरा जो है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल वाला रहा है।
कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी ये लोग ट्रेंड करवा ले, ट्विटर के अंदर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तो वो ट्विटर पर ट्रेंड कराइए। अगर उसी में खुशी मिल रही है तो आप खुशी मनाइए, कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिलने वाली। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। जमानत याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पे, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब ये सुनवाई अगले महीने 4 अक्टूबर को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी ताबड़तोड़ एक्शन में है। कल ही के कविता को ईडी की तरफ से समन किया गया था, पर के कविता ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत मिली है। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास सुलू भी सरकारी गवाह बने हैं, जिससे के कविता की भी मुसीबतें बढ़ गई है। अब देखना होगा जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया की सुनवाई 4 अक्टूबर को होती है, उसमें क्या कुछ फैसला बाहर आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।